तो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी बढ़िया हो गए। जो भी बच्चे हमारे, अगर जो भी स्टूडेंट जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी हिंदी के क्वेश्चन ये हमारे आएंगे। तो उन बच्चों के लिए क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो आज से मैं जो क्लास जो शुरू कर रहा है हिंदी की, ठीक है, हिंदी की क्लास में शुरू कर रहा है। हिंदी के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके यहाँ से फंसेंगे, ठीक है। तो हमारा जो चैप्टर होगा, आज पहला चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर कौन सा होगा आज हमारा पहला? अगर मैं बात करूँ आज हमारा पहला चैप्टर कौन सा होगा, तो वर्ण होगा। कौन सा चैप्टर होगा हमारा? वर्ण। क्या होगा? वर्ण। चैप्टर का जो नाम है हमारा क्या होगा? वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला। भाई यहाँ से हमारे क्वेश्चन जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। अगर मैं यहाँ पे कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा हाँ किस किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो जो भी बच्चे जीडी की तैयारी या अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं या पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ उनके लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है भाई। तो हम मैं बात करूँ कि वर्णमाला, वर्णमाला में क्या होता है? वर्ण, ठीक है। वर्णमाला, वर्णमाला क्या होती है? आ से लेके का गा घा अड़ा तक वो क्या होती है हमारी? सबकी सबकी होती है वर्णमाला। तो वर्णमाला में हमारी दो चीजें होती हैं, स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो हम पहले बात कर लें वर्ण होता क्या है, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ बात करूँ वर्ण होता क्या है, तो वर्ण क्या होता है? वर्ण वह सबसे छोटी इकाई या ध्वनि, ठीक है। अगर मैं वर्ण की बात करूँ तो आप साथ साथ लिखते रहिए। वह सबसे सबसे छोटी, वह सबसे छोटी इकाई या ध्वनि, ठीक है। वह सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसका जिसका खंडन न किया जाए, उसे क्या कहते हैं भाई? उसे वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। एक बार मैं वीडियो में थोड़ी सी क्वालिटी देख लूं भाई। लिखने में सब आ रहा है ना, सब समझ में आ रहा है, सही सब लग रहा है, सब दिख रहा है भाई, ठीक है। तो ये हमारी चीज हो गई। देखो भाई वर्ण क्या होता है, मैंने आपको वर्ण में परिभाषा लिख दी बहुत सिंपल, कि वह सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसका खंडन ना किया जा सके। कोई एक, अगर मेरे पास कोई पेन है और मैंने सबसे छोटा टुकड़ा लिया, उसको भी तोड़ा नहीं जा सकता, उसको भी उससे भी छोटा नहीं तोड़ा जा सकता, तो वो क्या हो जाएगा? एक छोटी इकाई हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारा शरीर क्या है? एक कोशिका, सेल से बना हुआ है। सबसे छोटी इकाई हमारी क्या हो जाएगी? सेल हो जाएगी, कोशिका। और विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। तो ऐसी हमारी क्या होती है? वर्ण। वर्ण क्या होता है? वह सबसे छोटी इकाई होगी जिसका खंडन ना किया जा सके, ठीक है। जैसे हमारा आ हो गया। अगर आ को हम तोड़ेंगे, क्या तोड़ सकते हैं? नहीं। यहीं पर हम बात करें का को क्या कर सकते हैं? व्यंजन हो गया। व्यंजन को हम क्या कर सकते हैं? तोड़ सकते हैं। किसमें? हर व्यंजन में क्या होता है? आ हमारा छिपा होता है। इसलिए अगर इसको हम तोड़ेंगे तो आधा का पे ललंत लगा देंगे, अलंत लगा देंगे, ठीक है, और प्लस आ हो जाएगा हमारा। ये क्या हो जाएगा? इस खा का जो सबसे छूतम रूप होगा वो क्या होगा? सबसे न्यूनतम रूप जो होगा, सबसे खंडन करके, तो क्या होगा? ये। इसको भी तोड़ेंगे तो ये, पर आ को हम तोड़ सकते हैं? नहीं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ण। जिसका खंडन ना किया जा सके वो क्या होगा? वर्ण। सबसे छोटी इकाई हो गई हमारी। तो ये हो गया, ठीक है। ये आपको परिभाषा समझ में आई? बहुत ज्यादा क्वेश्चन में पूछी जाती है कि वर्ण कहते किसे हैं, ठीक है। आ लिख देगा तो आ एक वर्ण है क्या? या का लिख देगा, का एक वर्ण है क्या? का पे अलंत लगा देगा तो का क्या वर्ण है? ऐसे करके आ जाते हैं ऑप्शन, ठीक है, बहुत सारे। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन फंस जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ण किसे कहते हैं। एक आता है हमारा वर्ण विच्छेद क्या होता है। तो विच्छेद माने तो आप जानते हो, विच्छेद माने क्या करता है? अलग करना। एक हमारा आता है भाई, जो भी नोट बना रहा है नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। वर्ण विच्छेद जो आज मैं जो इनमें बात करूंगा, क्या क्या बात करूंगा, तो वो मैं आपको बता ही देता। जो आपको दिखा रहा हूँ पढ़ लो, ठीक है, शांत हो गए। तो वर्ण विच्छेद, देखो वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्णों को अलग करना। जब वर्ण आपस में होते हैं उनको क्या करते हैं? अलग करना। अगर कोई वर्ण को जोड़ के हमने कोई शब्द बनाया, उन शब्द में से क्या करना? उन वर्णों को अलग अलग कर देना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे मैंने अभी व्यंजन लिखा, व्यंजन में क्या करा? जैसे मैंने का लिखा, का को क्या होता है? का, अगर का बना हुआ है व्यंजन, तो उसको भी हमने जब क्या करा? अलग कर दिया तोड़ के, तो वो क्या होगा? वर्ण विच्छेद। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल लिखो, वर्णों को अलग अलग करना ही क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद, ठीक है। लिख लो इसमें, बड़ों बड़ को अलग अलग, ठीक है। ये वर्णों को
अलग अलग, भाई साफ दिख रहा है बोर्ड में, वर्णों को अलग अलग करना करना ही वर्ण विच्छेद क्या चाहिए कहलाता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी लेके आऊंगा, क्वेश्चन क्या लेके आऊंगा, पीडीएफ में लेके आऊंगा, कौन कितने क्वेश्चन हमारे बड़े विच्छेद से आए हुए हैं जीडी में और पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, वर्ण विच्छेद क्या रहता है वो आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो वर्ण विच्छेद हो गया। वर्ण विच्छेद क्या हुआ, जब दो वर्ण, जब वर्ण होते हैं, वर्णों को क्या कहते हैं और अलग कर देते हैं, जिसका खंडन हो जाए तो उसको भी अलग कर देना, क्या कहता है वर्ण विच्छेद। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे कमल, क्या लिखा है यहाँ पे कमल, अगर मुझे कमल का क्या करना है वर्ण विच्छेद करना है तो कमल का क्या कर दूंगा का का, अगर इसका और छोटा करूंगा तो का में क्या होता है, हर मैंने कहा था व्यंजन में क्या होता है आ छिपा होता है, तो का को भी तोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इस पर अलंत लग जाएगा और ये क्या बन जाएगा आ, तो ये का हो गया, प्लस ला, ला पे भी अलंत लगा दो, ला को भी कर दो बड़े विच्छेद कर दो, भाई ये हो जाएगा। फिर माँ, माँ पे अलंत लगा फिर आ, अब ये हमने तोड़ दिया, इससे ज्यादा अब ये क्या है टूट सकता नहीं टूट सकता, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे बड़, अब बड़ विच्छेद क्या होगा, जब बड़ों को अलग अलग कर देना ही क्या कहलाता है बड़ विच्छेद कहलाता है, क्या कहलाता है। जैसे कि अगर मैं कैमरा, अगर मैं लिख दूं यहाँ कैमरा, तो कैमरा क्या बोलूंगा का, ठीक है, अगर इसको और तोड़ूं तो और तोड़ दूंगा, ठीक है, का ए, ए की मात्रा ए लिख दिया मैंने, प्लस क्या है माँ है, ठीक है, माँ है, माँ की जगह क्या है अब रा है, रा की जगह क्या है बड़ा आ। अगर इनको मैं और तोड़ता तो और तोड़ देता, ठीक है, क्या कहलाता बड़ विच्छेद, तो ये हमारे क्या होगा बड़ विच्छेद, बड़ों को अलग करना ही क्या कहलाता है बड़ विच्छेद कहलाता है। ठीक है, हर व्यंजन में क्या होता है, हर व्यंजन के अंदर क्या होता है आ छिपा होता है। ठीक है, क्या होता है आ छिपा होता है। ठीक है भैया, तो ये हमारी चीजें हो गई, दो तीन चीजें आपको समझ में आ गई, बड़ क्या होते हैं, बड़ विच्छेद क्या होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहूं कि का क्या बड़ है, नहीं है अभी। ठीक है, अब का क्या है बड़ है, क्योंकि इसके अलावा इसको तोड़ा जा सकता है क्या, नहीं तोड़ा जा सकता, तो ये हमारे क्या हो गया बड़ हो गया। बड़ क्या होती है सबसे छोटी इकाई होती है। तो बड़ के प्रकार, अब बड़ के प्रकार को हम क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये हमारा दो चीज हो गई। अब हम देखेंगे बड़ के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, बड़ हो गया, बड़ विच्छेद हो गया। अब बात कर लेते हैं बड़ के प्रकार। तो बड़ जो बड़ को हम कितने भागों में बांटते हैं भाई, तीन भागों में क्या करा हमने इसको डिवाइड किया है। ठीक है भाई, तीन भागों में हमने क्या करा इसको बड़ को भाग करा है, एक पहले नंबर पे स्वर को, दूसरे नंबर पर अयोग वर्ग, अयोग भाग, अयोग भाग वर्ण, और दूसरा क्या गया व्यंजन वर्ण, एक होते हैं व्यंजन। ठीक है, स्वर, अयोग और व्यंजन। तो आज जो हम टॉपिक में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, सिर्फ स्वर ही स्वर पढ़ेंगे, स्वर और अयोग भाग हम दोनों पढ़ लेंगे दो। पहले तो मैं यहाँ पे मोटी मोटी एक परिभाषा लिख दूं, स्वर किससे कहते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, जो स्वतंत्र रूप से बोले बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं स्वर। जो किसी की भी सहायता लिए बोले जाए, जो बिना किसी के सहायता से बोले जाए, उनको क्या कहेंगे स्वर कहते हैं। जैसे आ हो गया, ई हो गया, किसी की सहायता ले रहा है नहीं ले रहा है ना, तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम स्वर कहते हैं। अयोग हुआ, जो ऐसे वर्ड, ठीक है, ऐसे वर्ड, इसी में लिख लो भाई, आप अपनी नोट्स में लिख लेना, ऐसे वर्ड जो, ठीक है, जो ना तो स्वर और ना ही क्या होते हैं व्यंजन होते हैं। ठीक है, जैसे अंग और आहा। ठीक है, ये अंग और आहा तुम्हारे क्या होते हैं अयोग वर्ण होते हैं, जो ना तो तुम्हारे स्वर होते हैं ना तो ही तुम्हारे व्यंजन होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं अयोग
स्वर कहते हैं। अब हमारे क्या कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन फंसते हैं कि स्वर किससे कहते हैं, तो उसमें लिखा गया तो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं तो उन्हें स्वर कहते हैं कि नहीं, तो ये ऑप्शन में आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको लिख देगा, जो मैं आपको स्वर बताऊंगा आ ई उ आ क्या हो गया। ठीक है, अब कह देगा कि अंग आहा क्या व्यंजन है, आपने साफ साफ पढ़ लिया, या इनमें से कौन सा आयोग वह वर्ण है। ठीक है, तो आप बता दोगे भाई अंग आहा क्या आयोग वह वर्ण है। अब अनुस्वर, जो मैं आपको भी इन चीजों को बताऊंगा, इनको भी हम क्या कहते हैं और भी नाम से जानते हैं। ठीक है, अनुस्वर विसर्ग के नाम से हम इन्हें जानते हैं। अगर मैं बात करूं अंग की, तो यहीं पर मैं इसे को निपटा दूं पहले। ठीक है, अंग को जो हम जानते हैं वो किसके नाम से जानते हैं, तो अनुस्वर, अनुस्वर के नाम से भी इसको जानते हैं, अंग अनुस्वर। और इसको जानते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, इसको विसर्ग भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग भी कह देते हैं। ठीक है, तो अंग आह, अगर आपसे पूछे कि विसर्ग वर्ण कौन सा होगा तो आहा होगा, अनुस्वर कौन सा होगा तो अंग, नाक से बोले जाए। अब नाक बंद करके बोलोगे अंग, नहीं बोल पाओगे ना, अंग अंग है, तो ये क्या हो जाएगा अनुस्वर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अयोगा, नहीं बोल पाया ना विसर्ग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डंडी लगती है जैसे विसर्ग में, ये व्यंजन जो क्या होते हैं, जो दूसरों की सहायता से होते हैं बोले जाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से, स्वर की सहायता से, ठीक है, ऐसे वर्ण लिख लो भाई इसमें, ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाएं, बोले जाएं, उससे क्या कहते हैं, उसे उसे व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसमें ही मैंने इसकी क्या कर दी, परिभाषा को लिख दिया। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो आज हम जो बात करेंगे किस पे करेंगे, स्वर पे। जितना भी टॉपिक में होगा हम स्वर को पढ़ेंगे, स्वर के कितने प्रकार है, ठीक है, किस स्वर को हमने किस में रखा है। ठीक है, तो इस चीज पे क्या करेंगे आज हम बात कर लेंगे, इस पे क्या करेंगे हम बात कर लेंगे। ज्यादा वीडियो लंबी ना होने से हम क्या करेंगे आज इतनी सी बात करेंगे, थोड़ी सी और हम बात करेंगे स्वर की, क्योंकि कल हम व्यंजन की बात करेंगे, थोड़ी सी ज्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी वहीं पर ना। ठीक है, तो ये हो गया, उसको मैं रब कर दूं। एक बार अगर स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कैमरे से हट गया हूं भी आपको। ठीक है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है भाई, अब देखो हम पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे स्वर। अभी मैंने स्वर में कहा था, क्या कहा था आपसे कि जो जो क्या है, किसी की सहायता बिना बोले जा सके, जिसमें किसी की भी सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अब स्वर कितने होते हैं, स्वर के प्रकार से मिल लो भाई, स्वर भी तो प्रकार के होते हैं, स्वर के प्रकार। भाई अगर मैं स्वर की बात करूं तो स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 11 स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं, 11 स्वर होते कौन कौन से, आ औ ई ई ऊ ऊ ऋण ए ऐ ओ औ, क्या हो जाएगा, ऊ आओ। ठीक है, कितने स्वर हो गए देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए भाई, 11। तो स्वर हमारे कितने होते हैं, कितने स्वर होते हैं भाई, 11 स्वर होते हैं। ठीक है, कितने स्वर होते हैं, 11। अभी हमने कहा था अंग आहा को क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि हम उन्हें आयोग वर्ण में रखते हैं, क्योंकि वो ना तो स्वर होते हैं ना तो व्यंजन होते हैं। ठीक है, हमने अभी तक क्लास में पढ़ा होगा कि 13 स्वर होते हैं। ठीक है, अंग से आ से अंग तक हमने क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि 13 होते हैं, तो हमने क्या कहा 13 नहीं होते, कितने होते हैं भाई, 11 लिखने के आधार पर। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ लिखने के आधार पर स्वर जो कितने होते हैं, 11 होते हैं लिखने के आधार पर। ठीक है, लिखने के आधार पर स्वर जो कितने होते हैं, वो कितने होते हैं, 11 होते हैं। और जो बोलने के आधार पर स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, बोलने के आधार पर हम कितने स्वर को लेते हैं, 10 स्वर को प्रयोग करते हैं, वहाँ ऋण का प्रयोग नहीं करते हैं ज्यादा। ठीक है, बोलने के आधार पर कितने होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, बोलने के आधार पर स्वर जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो 10 होते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं स्वर के ये तो स्वर हो गए, स्वर कितने ये हो गए।
अब स्वर के प्रकारों में हम बात करते हैं। पहला स्वर का प्रकार होता है आहस स्वर। पहला आता है आहस स्वर। हास्य स्वर कौन सा होता है? हास्य स्वर, जिसको बोलने में क्या है, जिसको बोलने में कम समय लगे। ठीक है, कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनको क्या करते हैं कम समय में, ठीक है, जिसको बोलने में कम समय लगे। ठीक है, जिन स्वर को बोलने में हमें क्या लगे, कम समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं, हास्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? हास्य स्वर कहते हैं। जैसे कि आ हो गया, छोटा आ। ठीक है, एग्जाम्पल में इसी के सामने लिख दूं, भाई समझ जाओगे ना। आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, ठीक है, छोटा ऊ हो गया, और ऋण। इसको बोलो, देखो भाई स्कूल में पढ़ा है कि छोटे आ की आवाज हल्की सी निकलती, अ, छोटे ई, छोटा वो ऊ, ऋण, ऐसी आवाज निकल। तो यहाँ पर आवाज क्या हो रही, कम निकल रही है। हमने क्या लगा, इनको बोलने में समय कम लग रहा है, अ, ई, उ, है ना। जिसको बोलने में कम समय लगे उनको क्या कहेंगे, हास्य स्वर बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में आ, ई, उ, ऋ, ये हमारे क्या हो जाएंगे, हास्य स्वर। तो यहीं से क्वेश्चन फंसते हैं हमारे कि हास्य स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो बोलने का आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, लिखने का तो ये क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, हास्य स्वर कौन सा होता है, आ, ई, उ में, या आ, बड़ा, छोटी, कौन सा हास्य स्वर है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे यहाँ से फंस जाते हैं भाई, बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर। क्या आते हैं हमारे, दीर्घ स्वर। दूसरे नंबर पे क्या था हमारा, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। एक होता है हमारा लुप्त स्वर। ठीक है, वो हम यहाँ लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, तो हमारा दीर्घ स्वर हो गया। दीर्घ स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर को कहते हैं जो बोलने में ज्यादा समय लगे, और इसको हम क्या करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। इन जो स्वर को जो दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, दो भागों में क्या करते हैं इनको, दो भागों में क्या करते हैं, इनको बांट देते हैं। ठीक है भाई, दो भागों में इनको बांटते हैं। जो दीर्घ स्वर जो होते हैं उनको दो भागों में क्या करते हैं, बांटते हैं। ठीक है, पहला नंबर सब क्लास में बात करें तो कौन सा होगा, इनकी जो संख्या होती है, हाँ इसकी संख्या जो होती है, अगर मैं बात करूं कि दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है, तो इनकी कितनी संख्या होती है, टोटल 7। 7 और 4 11, कितने स्वर थे हमारे, 11 थे। तो 11 हो गए भाई, 7 ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए, 7 ये 4 ये स्वर हो गए, कितने हो गए, 11 हो गए। 7 हमारे कौन से होंगे, दीर्घ स्वर होंगे, और 4 हमारे हास्य स्वर होंगे। ठीक है भाई, तो ये आप, ये चीजें आपको समझ में आ गई, इतनी चीज समझ में आई। देखो भाई, जितना करना है याद अभी करो। हास्य स्वर कैसे कहेंगे, जिसको बोलने में कम समय लगे, आ, इ, उ, ऋ। ठीक है, स्वर जिसको स्वतंत्र रूप से बोला जा सके, किसी की सहायता नहीं लेने, किसी की सहायता नहीं बोला जाए, उसके कह लेंगे स्वर। आयोग वर्ण, अंगाहा को हम किस में रखते हैं, आयोग वर्ण में रखते हैं। ठीक है, हो गया। व्यंजन, जो स्वरों की सहायता से बोलिए उसे क्या कहेंगे, व्यंजन। बड़ किसे कहेंगे, जिसका वह छोटी इकाई जिसका खंडन न किया सके, क्या कहलाएगा, बड़। बड़ विच्छेद, बड़ों को अलग अलग कर देने की कहलाता है बड़ विच्छेद। तो ये हमारी 4 चीजें सीखी, ये हो गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर को हमने क्या कहा था, दो भागों में इनको बांटा है। तो एक हमारा क्या हो जाएगा, मूल, मूल दीर्घ स्वर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मूल दीर्घ स्वर। कौन से हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे भैया, मूल दीर्घ स्वर। मूल दीर्घ स्वर, जो क्या है, मूल मतलब पहले ही क्या है, किसी की सहायता से नहीं बने। जैसे आ, ई, उ, इनको बोलने में समय कम लग, ज्यादा लग रहा है, आ, ई, उ, लग रहा है ना। तो ये हमारे क्या करेंगे, मूल दीर्घ स्वर जो बोलने हैं, हमारे पहले से ही आए, जो किसी से मिला के नहीं बनाए गए हो। ठीक है, जो किसी के मिलकर नहीं बने हो। ठीक है, वो क्या लगेंगे, मूल दीर्घ स्वर। जैसे कि बड़ा हो गया तुम्हारा, बड़ा ई हो गई, बड़ा ऊ हो गया। तो मूल दीर्घ स्वर कितने होंगे, 3 होंगे। कौन से होंगे, आ, ई, उ। ठीक है, अब आता है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर तो आप जान ही जाते हो, समझ ही जाओगे। ठीक है, यहाँ सब क्लोज 1 डाल लो, सब क्लोज 2 डाल लो। संयुक्त स्वर, ठीक है, संयुक्त स्वर कैसे कहेंगे, जो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर, मिलकर बने हों, से मिलकर बने हों। ठीक है, बनते हैं या बने हों। ठीक है, ऐसे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से, ठीक है,
दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बनी हो, उन्हें क्या कहेंगे? संयुक्त स्वर। जैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा? तुम्हारा ई, ए, उ। एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे ई, ए, उ और औ। क्या हो जाएगा? औ। अगर मैं बात करूं ए किससे मिलकर बनेगा? तो हमारा किससे मिलेगा? आ, आ प्लस क्या हो जाएगा? आ प्लस ई। आ प्लस ई से क्या मिलेगा? आ प्लस ई या बड़ी ई से क्या बनेगा? ई। क्या बनेगा? ई। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हमारा एक स्वर होगा, एक स्वर और आ जाएगा ए, तो इससे क्या बन जाएगा? ए। इससे क्या बन जाएगा? ए। और यहीं पर हम बात करें ओ की, तो ये कैसे बनेगा? आ प्लस, ठीक है, आ प्लस ऊ से क्या बनेगा? ऊ। क्या बनेगा? ऊ। आ प्लस ऊ से क्या मिलकर बनेगा? तो ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? स्वर स्वर मिल रहे हैं। इसमें क्या लिखा? दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बने, तो इसमें दो स्वर बन रहे हैं भाई। आ प्लस ई ए बना रहा है, आ प्लस ए बना रहा है, तो ये दोनों स्वर आपस में मिल रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? दूसरे स्वर बन रहे हैं। तो ऐसे क्या हो रहा है? आ प्लस ऊ से क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, तो ये संयुक्त स्वर हो जाएंगे। ऐसे तुम्हारा क्या हो जाएगा? आ प्लस ओ क्या बनाएगा? औ। आ प्लस ओ मिलकर क्या बनाएगा? औ। तो ये आपको चीज समझ में आई, संयुक्त व्यंजन समझ में आ गया। ठीक है, संयुक्त स्वर समझ में आ गया। तो ये चीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, एक बार आगे इस चीज को ले लीजिए। फिर अब हमने क्या करा? स्वर्गों को वर्ग, ये स्वर के प्रकार करेंगे। स्वर्ग होते हैं स्वर, द्विस्वर्ग और, ठीक है, तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? जीव के आधार पे अब स्वर्गों का क्या करेंगे? वर्गीकरण। स्वर्ग का क्या क्या करेंगे? वर्गीकरण। जीव के आधार पे पहला हम जो वर्गीकरण लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? जीव के आधार पे। अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा यहाँ लिख दूं भाई, हो जाएगा तो यहाँ लिख दूंगा थोड़ा सा, जिससे आपको नोट्स में क्या होगा, स्क्रीनशॉट में भी लेने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो जीव के आधार पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जीव के आधार पे। अब हम क्या पढ़ेंगे? स्वर्गों का वर्गीकरण। कितने प्रकार से स्वर्गों को हम बांटते हैं। ठीक है, तो जीव के आधार पे, ठीक है, जीव के आधार पर बोलने पर हम क्या करते हैं? स्वर्गों जीव के आधार पर वर्गीकरण। तो इसका जो वर्गीकरण करते हैं हम कितने प्रकार से करते हैं? जीव के आधार पर स्वर्गों को कितने भागों में बांटते हैं भाई? तो कितने भागों में बांटते हैं? कितने भागों में बांटते हैं? तो तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। अग्र स्वर्ग, मध्य स्वर्ग और पश्च स्वर्ग। ठीक है, अग्र स्वर्ग जो जीव के अगले भाग से बोली जाए। ठीक है, मध्य स्वर जो जीव के मध्य भाग से बोले हैं उसे मध्य स्वर। एक होता है पश्च स्वर, जो हम क्या करते हैं? पिछले हिस्से से बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? पश्च स्वर। क्या बोलेंगे? पश्च स्वर। अग्र स्वर जो जीव के अगले हिस्से से बोले हैं। अब देखो भाई, बोल बोल के कौन कौन से बोले जा रहे हैं। अगर मैं देखूं बोल के तो क्या बोल जाएगा? ई, ई, ए, ऐ। ठीक है, ये क्या हो रहा है? अगले हिस्से। देखो बोल के देखो, ई, देखो भाई बोल के देखो आप, ई। जो अगले हिस्से से बोले हैं कौन कौन से, वो अग्र स्वर कहलाते हैं। जैसे ई, 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 ए, ये क्या हो रहा है? सब आगे से बात निकली, मुझे लग रहा है कि अगले से, ये यहाँ पे हमारे जीभ के अगले हिस्से पे रखे हुए हैं, जब हम बोल रहे हैं कि एकदम बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अग्र स्वर। ऐसे होते हैं हमारे मध्य स्वर, जो हमारे क्या होते हैं? मध्य स्वर। अ, ठीक है, अ, आ क्या हो जाएगा तुम्हारा? मध्य स्वर। यही हमारा पश्च स्वर में क्या आ जाएगा हमारा तुम्हारा? हम्म, आ, ऊ, हम्म, ऊ। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऊ, आ, आ, ऊ, 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 ओ। देखो आवाज पीछे से आ रही है, निकल के भाई। ओ, ओ। ठीक है, ये हो गए चार, चार पाँच नौ, नौ है, 10 स्वर हो गए भाई आपके। हो गया ना? रेड। ठीक है, ये हो गए। तो जीव के आधार पर वर्गीकरण जान गए। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर, जो हमारे जीव के द्वारा हमारे कहते हैं स्वर को बोला जाता है। जीव के द्वारा बोलने पर जीव से बोलने के आधार पर स्वर को दो भाग, तीन भागों में बांटा है, अग्र स्वर को, पश्च स्वर। अग्र स्वर में देखा जाए तो हम किन को रखते हैं? तो ई बड़ी ई बनेगी। ठीक है, ई, ए, ऐ। मध्य स्वर आ,
ठीक है, पच स्वर आ ओ औ, ठीक है, ये हो जाएंगे तुम्हारे। तो ये जीभ के आधार पे हो गए। अगर मैं बात करूं यहाँ मुंह खुलने के आधार पे, ये बात करें किस पे, मुंह खुलने के आधार पे, ठीक है, किसके आधार भाई, तो मुंह खुलने के आधार पे। अगर बात करें मुंह के मुंह के खुलने के आधार पर स्वर्गों को क्या जी, मुंह के खुलने के आधार पर स्वर का क्या हो जाएगा, वर्गीकरण। भाई ये देखो, ध्यान से सुनना भी इस बात में, ठीक है। अगर मुंह के खुलने के आधार पर स्वर का जो वर्गीकरण होगा वो कितने प्रकार से होगा, तो 4 प्रकार से, ठीक है। तो मैं यहाँ आपको एक तहलका बता दूं, फिर आगे ऊपर रब करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहला जो हो जाएगा हमारा, कौन सा हो जाएगा, सन्निवृत्त स्वर। कौन सा हो जाएगा भाई, तो सन्निवृत्त स्वर, ठीक है। ये हमारे क्या हो जाएगा, मुंह के खुलने का आधार है, जिसमें मुंह क्या होता है, जिसको जिसमें बोलते समय हमारा मुंह क्या होता है, बंद होता है, उससे क्या कहते हैं, सन्निवृत्त स्वर, ठीक है। मैं अभी लिखवा दूंगा यहाँ पे पूरी तरीके से, एक बार आप ये तहलका बना लीजिए, ठीक है। एक हमारा हो गया, एक होता है अर्धवृत्त, ठीक है, एक होता है हमारा अर्ध संवृत्त, ठीक है, अर्ध संवृत्त, अर्धवृत्त नहीं होता, सॉरी यार उसके लिए, अर्ध संवृत्त, ठीक, कौन सा होता है, अर्ध संवृत्त स्वर, ठीक है। आर्य संवृत स्वर होता है एक हमारा। अगर हम बात करें एक कौन सा, तो हमारा एक होता है विवृत स्वर, ठीक है, कौन सा था, एक विवृत स्वर, जिसको बोलने के लिए, जिसको जिन स्वरों को बोलते समय क्या होता है, हमारा मुंह पूरी तरीके से खुल जाता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे हम, विवृत स्वर, विवृत विवृत स्वर। और जिनको बोलते समय क्या होता है, मुंह हल्का सा खोलेगा, वो क्या हो जाएगा, अर्ध, क्या हो जाएगा, अर्ध विवृत, विवृत, ठीक है भाई। तो ये चीजें आप देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, तभी मैं आपको क्या करूँगा, ये चीजें ऊपर लिखूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी होगी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी हम आपको आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं अब थोड़ा सा आगे ऊपर कर कर दूं, अगर आपने लिख लिया हो भाई लोगों, ठीक है भाई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भाई एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, जो भी बच्चे जीडी की तैयारी कर रहे हैं या वैसे अपनी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है, हाई स्कूल बच्चे, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या क्लास के जो भी बच्चे हैं, तो वो बच्चे यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको ये वीडियो मिलती रहे। अगर आपको अच्छी लग रही है, क्वालिटी भी अगर वीडियो में अच्छी लग रही है आपको, पढ़ाई में अगर मैं लग रहा है मैं आपको सही सही आपको समझा रहा हूँ, तो आपको भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, फिर आपको लिखवा रहा हूँ, आसान भाषा में लिखवा रहा हूँ, इसलिए आप समझ जाओगे लिखते ही लिखते, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। देखो, एक हम अभी मैंने लिखा था कि मुंह खुलने के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो उसका जो पहला हमने लिखा था वो क्या लिखा था, स्वनिर्भरत, ठीक है। अगर राइटिंग थोड़ी सी आपको सही नहीं लगती तो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं थोड़ी सी राइटिंग में सुधार कर लूंगा। और वरना मैं तो बोल ही रहा हूँ, उसको आप समझा करो ध्यान से अपनी मोबाइल में, उससे क्या होगा, आप अपनी कॉपी में लिखते रहना, ठीक है। स्वनिर्भरत स्वर, जिसको बोलते समय जिन स्वरों को आप लिख लीजिए, जिन स्वर को बोलते, ठीक है, जिन स्वर को बोलते समय, अगर मैं बात करूं जिन स्वर को बोलते समय हल्का सा मुंह खुले या हल्का सा भी मुंह ना खुले, ठीक है, हल्का सा मुंह नहीं, जिन स्वर को बोलते समय मुंह बंद रहे, ठीक है, मुंह क्या है हमारा, बंद रहे, ठीक है। जिन स्वर को बोलते समय मुंह हमारा क्या है भाई, बंद रहे, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, संवृत स्वर कहेंगे, ठीक है, बंद रहे उन्हें, मैं भाई पूरा लिख दे रहा हूँ, देखो, उन्हें संवृत, हम्म, संवृत स्वर कहते हैं। तो ये हो गया आपका कि जीभ के आधार पर कितने वर्गीकृत, 4 प्रकारों में बांटा है। यानी आप, अगर आपको जैसे संवृत स्वर कौन से होंगे, तो जो इनको बोलते समय क्या है, हमारा मुंह बंद रहे, तो इसके लिए एक ट्रिक होती है जिसको मैं लिखूँ सुई। अगर सुई से आप सिल दोगे तो क्या हो जाएगा, मुंह हमारा बंद हो जाएगा भाई। अब देखो बोल के कौन कौन से बोलोगे, ऊ ऊ ई ई, इसमें कोई मेरा मुंह खुल रहा है, ऊ ऊ ई ई, खुल रहा है क्या, नहीं खुल रहा है ना, तो वो हमारी क्या कहलाएंगे, संवृत स्वर। एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दूं, मैं यहाँ पे, ठीक है भाई, ऊ ऊ
ठीक है, ई है, क्या हो जाएगा तुम्हारा ई। ई इसमें क्या हो रहा है, हमारा मुंह नहीं खुल रहा है, हमारे जब बोल रहे हैं इन स्वरों को तो इन स्वर क्या हो रहे हैं, हमारा मुंह क्या रह रहा है, बंद रह रहा है। तो उसी को हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे हम भाई, संवृत स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे, संवृत स्वर कहेंगे। हो गया संवृत स्वर, जिन स्वर को बोलते समय हमारा मुंह बंद रहे उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा लिख लो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा हमारा, अर्ध संवृत। कौन सा रहेगा, अर्ध संवृत स्वर। ठीक है भाई, अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है कोई दिक्कत नहीं है इस बात से। ठीक है, अर्ध संवृत स्वर। ठीक है, इसमें क्या होगा आप लिखो, मैं पीडीएफ इसलिए नहीं लाया, अगर पीडीएफ में आपको पढ़ाता तो इतना आपको शायद समझ में नहीं आता। जिसको बोलते समय हल्का सा मुंह खोले, जिसको बोलते समय क्या हो रहा है, अब मैं थोड़ा जल्दी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वरना आप कहोगे सर जी जिसके जिसको, ठीक है, जिसको बोलते जिसको बोलते जिसको बोलते समय जिसको बोलते समय हल्का हल्का सा मुंह 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 खुले। ठीक है, जिन स्वर को बोलते समय हल्का सा मुंह खुले वो कौन से स्वर कहलाएंगे, तुम्हारे अर्ध संवृत स्वर कहलाएंगे। कौन से कहलाएंगे, अर्ध संवृत स्वर कहलाएंगे। जैसे ऊ ऊ ई, अरे हल्का सा मुंह खुल रहा है, ओ जी, है ना, है ना भाई। ठीक है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा। और ई ई जिसमें हल्का सा मुंह खुले, जिन स्वरों को बोलते समय हल्का सा मुंह खुले वो क्या कहलाएंगे, अर्धसंवृत, जिसके लिए हमारे क्या हो जाएंगे, तो ओ ए किस प्रकार के स्वर हो जाएंगे, अर्धसंवृत। ठीक है, यहीं से हमारे क्वेश्चन फंसते हैं। जो मैंने वर्ण लिखा वहां से हमारा कभी नहीं आता, वहां से हमारे जो हाई लेवल में वहां आते हैं कि इनमें हमारे कथन एक कथन करके दे देगा, तो वहां पे तुम्हें फंसता है। यहाँ पे सीधा सीधा पूछ लेता है इस अर्धसंवृत स्वर कैसे कहलाएंगे, इनको बोलते समय हल्का मुंह खुले, जैसे ओ ए हो गया। तो इनको आपको क्या होगा, इन चीजों को कुछ रटना ही होगा। ठीक है, अब तीसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, विवृत विवृत स्वर। जिन स्वरों को, ठीक है, जिन स्वर को बोलने में पूरा मुंह खुले, बोलने बोलने में पूरा मुंह क्यों खुले, पूरा मुंह खुले, तो उन्हें क्या कहेंगे, विवृत स्वर कहेंगे। क्या कहेंगे भाई उन्हें, विवृत स्वर कहेंगे। तो विवृत स्वर में क्या हो जाएगा तुम्हारा, अ नहीं बोल रहा, ई ई नहीं बोल रहा भाई, उ नहीं, रे नहीं बोल रहा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही आ रहा है, किसमें आ रहा है हमारा, भाई प्रैक्टिकल करके देखो भाई, जितना पढ़ने में जाएगा प्रैक्टिकल उतना पढ़ो। जिन स्वर को हमें क्या कहते हैं, पूरा मुंह खुले, उससे क्या कहेंगे, वृत विवृत स्वर कहते हैं। बानी नहीं है, विवृत स्वर कहते हैं। मेरे तो बहुत जोर से मारा मेरी मम्मी ने, ये कहते हैं ना, तो ये हो जाएगा ठीक है, चौथा नंबर सवाल देखो भाई। चौथा इसमें क्या हो जाएगा, अर्धविवृत, जिसको बोलते समय क्या होता है, आपका हल्का सा मुंह खुले, ना हल्का नहीं, आधा मुंह खुले, सॉरी यार। ठीक है, जिसको बोलते समय आपका आधा मुंह खुले उसे क्या कहेंगे, अनवृत। जिन स्वर, ठीक है, राइटिंग थोड़ी ऐसी होगी, आप उसमें सुधार कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ। जिन स्वर को बोलने में आधा मुंह खुले उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अर्धविरत अर्धविवृत अर्धविवृत स्वर कहते हैं। ठीक है भाई, ठीक है स्टूडेंट, तो आप सभी बड़े हो गए, ये चीज आपको समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, तो आप कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, तो जिन स्वर को बोलने में आधा मुंह खुले उनको अर्धविवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, अर्धविवृत स्वर कहते हैं। जैसा कि आपका क्या हो जाएगा, अब कौन कौन से देखो, कौन कौन से ऐसे शब्द है जिसको अपना आधा मुंह खोल रहा है, तो आ ए अ अ ए ओ, क्या हो जाएगा, ओ औ औ अ ए ओ, खुल रहा है भाई, प्रैक्टिकल दिख रहा है ना। हाँ, तो जिन स्वर को बोलने में आधा मुंह खुले उन्हें क्या कहेंगे, अर्धविवृत स्वर कहेंगे। तो आ ई ओ हो जाएगा। ठीक है, तो ई आ ओ ये हमारा हो जाएगा भाई लोगों।
तो ये हो गया हमारा। अब जो हमारा होगा, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके बाद आ जाता है हमारा, इसके बाद हमारा एक चीज और आता है जिसे बोलते हैं ओस्ट के आधार पे, ठीक है। ओस्ट मतलब ओट के आधार पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वर्णों को क्या करते हैं, हम ओटों के आधार से भी बोलते हैं। कुछ वर्ण क्या होते हैं, ओस्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओष्टाकृति, ठीक है। ओष्टाकृति मतलब ओष्ट में जब हम कुछ वर्ण बोलते हैं तो हमारे ओंठ पे क्या होती है, कुछ प्रकार की आकृति बनती है, तो उसको ही कहते हैं ओष्टाकृति। के आधार पे वर्णों को हम कितने भागों में बांटते हैं भाई, तो इसको देख लो के आधार पे। ये आज आज का ये टॉपिक होगा, ये लास्ट होगा, ठीक है। के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, ठीक है। स्वर का स्वर का वर्गीकरण, ठीक है भाई। ये क्या हो जाएगा, ओष्टाकृति के आधार पे स्वर का वर्गीकरण। तो ये वर्गीकरण क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा तुम्हारा वृत्तमुखी, एक हो जाएगा अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी जिनको स्वर, जिन स्वर को बोलते समय हमारे ओंठ वृत्त के आकार से बने, ठीक है। कुछ ऐसे स्वर जिनको क्या होते हैं, अब जिन स्वरों को अगर हम बोले तो उनको बोलने में क्या होगा, हमारा वृत्त के आकार का मुंह बने। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ, ये कितने प्रकार के हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे। आपको यहाँ पे दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं ओष्ठ के आधार पे। तो हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, वृत्तमुखी, कौन सा हो जाएगा, वृत्तमुखी, ठीक है भाई, लिख लो आप समझ में। इनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, वृत्तमुखी स्वर, ठीक है, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी स्वर, ठीक है। ये लिख लो, जिन जिन स्वर को बोलने बोलने पर, जिन स्वर को बोलने पर ओंठ क्या हो, वृत्त के आकार के बने, जिन स्वर को बोलने पर ओंठ में जो आकृति बने, ओंठ वृत्त आकार, वृत्त के आकार, ठीक है, वृत्त के आकार की आकृति बनाए, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, कुछ स्वर ऐसे होते हैं जिनको अगर हम बोलें तो उनको बोलने पे क्या होता है, हमारा ओंठ क्या होता है, एक वृत्त के आकार का कहते हैं रूप ले लेते हैं, ठीक है। एक वृत्त के आकार की करते हैं, आकृति सी बना लेते हैं, तो उनको ही हम क्या कहते हैं, वृत्तमुखी, वृत्तमुखी कहते हैं, स्वर कहते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, उन स्वर को हम वृत्तमुखी स्वर। तो ये ओष्ठ के आधार पे हो गए, ठीक है। अवृत्तमुखी ये हो जाएगा जिसको बोलते समय क्या होता है, वृत्त ना बने, ठीक है। जिनको बोलते समय, ठीक है, यहाँ लिख लो, जिन जिन स्वर को बोलते ते समय ओंठ ओंठ पर वृत्त आकृति ना बने, ठीक है। ये लिख लो कि वृत्त की जो आकृति है वो ना बने। कुछ स्वर ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं पर उनको बोलने पे क्या होती है, वृत्त जैसी आकृति नहीं वो बनती है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उन्हें अवृत्तमुखी स्वर कहते हैं। और जिस पे आकृति बने होंठों पर बोलने पर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। जैसे कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर इसमें एग्जाम्पल ले लूँ मैं, तो कौन सा हो जाएगा तुम्हारा, ओ हो जाएगा, ठीक है। ओ हो जाएगा, ओ, ऊ, ऊ, ओ, ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे, सबके सब क्या हो जाएंगे तुम्हारे भाई, ऊ। अभी मैं बोल के दिखाऊंगा कैमरे के सामने, ओ, ऊ, ओ, ठीक है। अब देखो मैं वृत्तमुखी का जो हमारे एग्जाम्पल है वो मैं बोल, वो स्वर बता रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ, देखो ओंठ भी हमारे उसी तरीके से बनेंगे, ऊ, ओ, ऊ, ऊ, और ना गोल गोल, यही हमारे क्या बोले आकार बनेगा। अब इनके अलावा जो भी स्वर हमारे हो गए, आ में क्या हो रहा है भाई, आ है, आ, आ, ई, ई, हम्म, ठीक है, आ, आ, ई, ई, ए, ऐ, ठीक है। अब मैं देखो इनको बोल दिख रहा हूँ, आ, आ, ई, ई, उ, ओ,
इसमें तुम्हारा ओड ही नहीं चिपक रहे हैं। जब ओड नहीं चिपकेंगे तो भाई हवा कैसे निकलेगी, हवा तो पहले ही से बाहर निकल रही है, हमारा ओड खुला रह रहा है। जब ओड खुले रहेंगे तो किसी प्रकार की वृत्ताकृति नहीं बनेगी। तो ये जो वृत्ता कुछ ऐसे स्वर हैं जिनको बोलने में क्या हो रहा है, हमारा वृत्त के आकार का ओड आकृति बना रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे, वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं आपको रिवाइज कर दूं पूरा तरीके से। अगर आपको ये क्लास बढ़िया लगती है तो मैं एक बार इनको रिवाइज कर लूं। तो देखो भाई, हमने पहले क्या पढ़े कि बड़ कैसे कहते हैं। तो बड़ कैसे कहते हैं, ऐसे बड़ क्या होते हैं, तो बड़ वह इकाई जिसका क्या हो, खंडन ना किया जा सके। ठीक है, वह इकाई जिसका खंडन ना किया जा सके, सबसे छोटी इकाई। ठीक है, बड़ विच्छेद क्या होता है, बड़ विच्छेद जिनको कहते बड़ों को अलग अलग कर देना ही क्या कहता है, बड़ विच्छेद कहलाता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा, बाद में क्या पढ़ा था, कुछ जैसे कि हमने पढ़ा जैसे कमल देखा, कमल को का मा ला सबको अलग अलग तोड़ा, ये हमने देखा था अपनी वीडियो में पीछे, स्किप करके देखना। अब हम क्या, हमने दोबारा क्या पढ़ा इसके बाद, कि बड़ के प्रकार। तो बड़ को हमने 3 प्रकारों में पढ़ा, स्वर, अयोग भाव और व्यंजन। स्वर क्या कहलाएंगे, जिनको स्वतंत्र रूप से बोलेंगे। ठीक है, इसमें किसी की सहायता ना ले तो वो क्या कहलाएंगे, तुम्हें स्वर कहलाएंगे। ठीक है, स्वर को भी हमने 3 प्रकार, 2 प्रकारों में हमने पढ़ा था, तीसरा हमने बताया नहीं आपको। ठीक है, हाथ स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, हाथ स्वर जिसको बोलने में क्या होगा, कम समय लगेगा। किन किन को बोलने में कम समय लगेगा, तो अ, इ, उ, ऋ। ठीक है, इनको बोलने में क्या होगा, कम समय लगेगा। हमने बताए थे स्वर क्या होते हैं, लिखने के आधार पर 10 प्रकार के, 10 होते हैं ना, 11 होते हैं। अगर बोलने के आधार पर देखें तो हमारे 11 स्वर होते हैं। कितने होते हैं, 11 होते हैं लिखने के आधार पर। ठीक है, बोलने के पे 10 होते हैं। ठीक है, यही हमने बात की थी स्वर की। अयोग 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 स्वर हमने क्या कहा था, जो ऐसे स्वर जो ना तो व्यंजन हो ना तो स्वर हो, तो उनको क्या कहेंगे, अयोग भाव। जैसे हमने अंग आहा को किसमें रखा, तो अयोग भाव में। व्यंजन जो स्वर्गों की सहायता से बोली जाए, उन वर्णों को क्या कहेंगे, हम व्यंजन कहेंगे। ठीक है, जितने भी हमारे का खा गा गा होते हैं वो सब किससे, का उसमें छिपा हो, आज में छिपा होता है, तो वो सब क्या होते हैं, व्यंजन। ठीक है, जैसे हम का आ की बजा रही लास्ट में, खा खा की बजा रही है, गा गा की बजा रही है, सब में क्या आज छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये हम क्या करें, स्वर की सतह से बोल रहे हैं। अब हमने पढ़ा था, हमने इसके बाद क्या पढ़ा था, दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर को हमने कहा था कि दीर्घ स्वर टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। दीर्घ स्वर के टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 7 होते हैं। 7 में कौन कौन से, आ ई उ ए ऐ ओ औ, ये हमने पढ़े। तो दीर्घ स्वर को भी हमने 2 भागों में बांटा दीर्घ स्वर को। एक हमने मूल दीर्घ स्वर जो क्या होते हैं, अपने आप में अकेले होते हैं, आ ई, ठीक है, ऊ हो गया। और संयुक्त स्वर दूसरा क्या हो, दीर्घ स्वर को हमने 2 भागों में बांटा, मूल और संयुक्त में। संयुक्त जो 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहेंगे, संयुक्त स्वर कहेंगे। जैसे आ प्लस ई से बनेगा क्या, ए। आ प्लस ए से बनेगा क्या, बनेगा तुम्हारा आ प्लस ए से क्या बनेगा, ए बनेगा। आ प्लस ऊ से बनेगा ओ, आ प्लस ओ से बनेगा औ। ठीक है, ये हमारे तुम्हारे क्या हो गया, संयुक्त व्यंजन सुना दिया। और हमने फिर कहा था इनका वर्गीकरण की बात करें, तो वर्गीकरण के लिए हमने क्या पढ़ा था, कि जीभ के आधार पे। तो जीभ के आधार पे हमने 3 प्रकार से पढ़ा, अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर जो जीभ के अगले हिस्से से बोले जाए उन्हें क्या कहेंगे, अग्र स्वर। जैसे तुम्हारा क्या हो जाएगा, ई ई ऐ। ठीक है, ऐसे ही मध्य स्वर की बात करें तो आ। अगर हम पश्च स्वर की बात करें तो आ उ ऊ उ औ, ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे मध्य पश्च स्वर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, पश्च स्वर। यही हमने बात करी कि मुंह के खुलने के आधार पर, मुंह के खुलने के आधार पर हमने 4 प्रकार से पढ़े थे। एक पढ़ा था संवृत स्वर पढ़ा था, जिसमें क्या होता है, हल्का सा क्या होता है, पूरी तरीके से इसमें क्या होता है, पूरी तरीके से क्या होता है, जिसमें मुंह बंद रहे हमारा, तो वो क्या कहलाएंगे, संवृत स्वर कहलाएंगे। जैसे ऊ क्या कहलाएंगे, ऊ ऊ ई ई ई ई। तो ये तुम्हारे क्या होंगे, इसमें मुंह खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, तो ये हमारी संवृत हो जाएंगे। अर्धसंवृत जिसको मुंह बोलते हैं हल्का सा मुंह खुले, जिनको बोलने पे हल्का सा मुंह खुले, वो क्या कहलाएंगे तुम्हारे अर्धवृत स्वर कहलाएंगे। जैसे ओ ए। और एक होता है विवृत स्वर पढ़ा था हमने, मुंह खुलने का था, जिसमें क्या होता है पूरा मुंह खुल जाए, आ। ठीक है, अर्धवृत जिनमें मुंह बोलते समय हल्का सा आधा मुंह खुले, जिसको बोलते समय आधा मुंह खुले, आ ए ओ। ठीक है, अब तीसरा हमने क्या पढ़ा था, कि ओष्ठ के आधार पे, ओष्ठ मतलब ओंठ के आधार पे, बोलने के आधार पे जो ओंठों में आकृति बनती है उसके आधार पे हमने स्वर को 2 प्रकार से पढ़ा, वृत्तमुखी स्वर और अवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी स्वर हमने कौन कौन से पढ़े थे, जैसे कि देखो ओ, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ओ ऊ ऊ ओ औ,
ये क्या हो जाएंगे तुम्हारे वृत्तामुखी, और इसके अलावा जो भी स्वर तुम्हारे आए वो क्या हो जाएंगे आवृत्तामुखी, जिनको बोलते समय हमारे ओंठों पे वृत्त ना बने उनको क्या कहेंगे हम आवृत्तमुखी स्वर कहेंगे। आ बड़ा, ठीक है, आ बड़ा, ई बड़ी, और ऐ। ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तुम्हारे क्या हो जाएंगे तुम्हारे भाई, ठीक है। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी, एक बार अच्छी लगी तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में आप सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दीजिए करिए, ठीक है। जिससे मैं क्या करूँ, आपको ये वीडियो, अब जितने भी बच्चे हमारे जो जीडी की तैयारी, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी हमारा यही आता है, ठीक है। तो उन सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। अब आपको ये मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार।